हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियोज में हम लोग हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में भी जो एमआईसी में हिंदी रखे होंगे या एमडीसी में जो हिंदी रखे होंगे उन्हीं का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुन लीजिए किन के लिए ये सिलेबस है। एमआईसी और एमडीसी के लिए आपका ये सिलेबस है। एमआईसी का सिलेबस में टोटल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 3 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना यूनिट पढ़ना पड़ेगा? 3 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है। किसका सिलेबस है? तो हिंदी एमआईसी या एमडीसी में जो रखे होंगे उनका ये सिलेबस है। अब उनका जो है किताब का ही नाम है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। मतलब इसमें आपको कंप्लीट रूपेण साहित्य के बारे में ही क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। ठीक ना? चलिए, तो सबसे पहला यूनिट जो आपका चलेगा, यूनिट नंबर 1 जो आपका है, यूनिट नंबर 1 में आपका आदिकालीन साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 1 का सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो आपका होगा आदिकालीन साहित्य का। उसका नामकरण हम लोग देखेंगे, काल निर्धारण देखेंगे कि किस समय से लेकर के किस समय तक को बोला जाता है आदिकालीन साहित्य। इसके बाद उसमें प्रमुख जो है प्रवृत्तियां को देखेंगे और उनका क्या विशेषता था, ये आदिकालीन साहित्य की क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपका होगा निर्गुण एवं सगुण भक्ति काव्य को देखेंगे, धाराएं एवं प्रवृत्तियां। ये दूसरा टॉपिक होगा आपका यूनिट 1 का। यूनिट 1 का तीसरा टॉपिक में हम लोग चलेंगे रीति काल के तरफ। उसका नामकरण देखेंगे, उनका काल निर्धारण देखेंगे कि रीति काल का जो है काल कब से लेकर के कब तक को रीति काल कहा जाता है। रीतिबद्ध देखेंगे, रीति मुक्ति देखेंगे और इनके अलावा रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं उनकी क्या देखेंगे? विशेषताओं को देखेंगे। ये हम लोग पहला यूनिट के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसके बाद पहला यूनिट के बाद हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर कितना पे? 2 पे चलेंगे। यूनिट नंबर 2 पर जो है आपको पढ़ना पड़ेगा आधुनिक काव्य में भारतेंदु युग। मतलब अब हम लोग आधुनिक काल में चले आएंगे। ठीक है, आधुनिक काव्य में आ जाएंगे। उसमें भारतेंदु युग के बारे में उनका नामकरण देखेंगे, उनका प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में देखेंगे, प्रमुख कवि, लेखक एवं संपादक। ये सारा कुछ मतलब आपका आधुनिक काव्य जो रहेगा वो यूनिट 2 में आपका रहेगा। ठीक है, इसके बाद द्विवेदी युग के बारे में हम लोग देखेंगे, जिनका नामकरण होगा, प्रमुख प्रवृत्तियां होगा, प्रमुख कवि, लेखक होगा, संपादक होगा। इसके बाद फिर हम लोग छायावाद, इसका भी नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, लेखक, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसमें? यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हम लोग इतने सारे टॉपिक का क्या करेंगे? बोलोगे सर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अंतिम यूनिट, आखिरी यूनिट में, यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 में जो आपका होगा वो होगा आपका प्रगतिवाद, उत्तर छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, षठोत्तरी कविता। इनके नामकरण देखेंगे, प्रमुख प्रवृत्तियां को देखेंगे, प्रमुख कवि, लेखक को देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य और उसकी विभिन्न विधाओं का विकास। हिंदी गद्य और उनके अलग अलग जो भी विधाएं था उनके विकास के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और आपका एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे? आप लोगों को तैयार करेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। हम बताएंगे आप लोगों को टेक्निक की एग्जाम में एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है, कैसे नंबर उठाया जाता है, वो सारा कुछ हम आपको धीरे धीरे क्लास के माध्यम से क्या करते हुए जाएंगे? बताते हुए जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम पैटर्न को। किसके बारे में समझते हैं? एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो बोलिएगा सर ये एग्जाम पैटर्न एमआईसी का? नहीं, एग्जाम पैटर्न आपका हर एक के लिए एमजीएससी में, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, जो भी हो, एमआईसी, एमडीसी,
AEC, इनके अलावा SEC, इसमें कुछ भी आपका रहेगा तो आपका जो एग्जाम होगा एक्सटर्नल एग्जाम वो 70 नंबर का होगा। यानी आपका जो सेमेस्टर के एंड में जो आपका एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर का, वो आपका कितना नंबर का होना है? 70 नंबर का होना है, जो आपके कॉलेज से बाहर किसी दूसरे कॉलेज में आपका सेंटर होगा वहाँ पे एग्जाम होना है। लेकिन ये सारे आपके होते हैं 100 नंबर के, होते हैं ये 100 नंबर के। 100 नंबर 2 पार्ट में बढ़ता है, 30 पार्ट आपका अलग हो जाता है, 70 पार्ट आपका अलग। तो यही 70 पार्ट के लिए अभी हम लोग अब बताए, सिलेबस जो बताए वो पूरे का है, लेकिन ये 70 पार्ट का जो है आपका एग्जाम होता है, इनका पैटर्न हम लोग देखेंगे। बाकी ये 30 जो आपका रहता है ना, 30 आपका 2 भागों में बढ़ता है। 30 आपके कितने भागों में बढ़ते हैं? 2 भागों में बढ़ते हैं। आपका एक हो जाता है 15 मार्क्स का, एक हो जाता है 15 मार्क्स का। तो ये दोनों एग्जाम आपके, ये जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम है, इनसे पहले ये दोनों एग्जाम आपका ले लिया जाता है, जो आपका कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा, आपके कॉलेज में लिया जाएगा। इसको आप इंटरनल एग्जाम समझ सकते हैं, क्योंकि आपके कॉलेज में ही होगा इनका एग्जाम। समझिए बातों को, बोलोगे यस सर, यहाँ तक अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप समझा दिए, समझ गए। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपका एग्जाम जो का क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 पार्ट में बटे हुए रहेंगे। सबसे पहले आपका रहेगा पार्ट ए। पार्ट ए में आपका कंपलसरी रहेगा। बोलोगे सर कंपलसरी का मतलब नहीं समझे, मतलब जितना क्वेश्चन रहेगा उतना आपको बनाना पड़ेगा, अलग से एक्स्ट्रा कुछ आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 में 10 का जवाब देना है, एक प्रश्न 2 मार्क्स का, यानी आपका हो गया 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपका यहां से निकल करके आ गया। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 के तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 जो आपका होने वाला है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास 6, उसमें जवाब आपको देना रहेगा मात्र में 4 ही। और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, तो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 4 पंचे कितना मार्क्स का? बोलोगे सर 20 मार्क्स का जो है मेरा पूछा जाएगा। वो क्या पूछा जाएगा? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके बाद फिर तीसरा पार्ट आपका रहेगा पार्ट नंबर सी, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। और क्वेश्चन आपके पास रहेंगे 5 में से कोई 3 का जवाब देना है। जो आपको 3 आता है वो 3 का जवाब दे दीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो 10 या 30 मार्क्स का यहाँ पे हो गया, यानी 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, सबका सब बनाना है, 20 नंबर हो गया। 4 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स आपका यहाँ से हो गया। और 3 क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है, जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, तो 10 या 30 मार्क्स का यहाँ से हो गया। तो 20, 20, 40, 30, 70 नंबर का आपका ये एग्जाम हो गया। बाकी 30 नंबर के बारे में आप लोग को बता ही दिए कि जो आपका 2 बार में इंटरनल एग्जाम होगा 15 मार्क्स का। तो अभी हम लोग जो है कंप्लीट सिलेबस को क्या कर दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके बाद आप लोगों की पहली क्लास लगेगी, ये सिलेबस के बारे में पूरा रहा। इनके अलावा बोलिएगा कि सर आप लोग कहीं पढ़ाते भी हैं पेड कोर्स के रूप में? तो हाँ बाबू, हम लोग का पेड कोर्स भी चलता है, वो तनु क्लासेस ऐप में चलता है। तनु क्लासेस ऐप, आपको तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से।
तनु क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से आप बीए वाला सेक्शन में चले जाएंगे। आप सेमेस्टर 1 में है उनका कोर्स मिल जाएगा, सेमेस्टर 2 में है उनका कोर्स मिल जाएगा, सेमेस्टर 3 में है उनका कोर्स मिल जाएगा। हम लोग कंप्लीट बीए वालों की तैयारी करवाते हैं। और जब आप वहाँ जाइएगा तो एक बार पंपलेट को देख लीजिएगा, वहाँ जो आपका एडवर्टाइजमेंट टाइप का जो पोस्टर लगा रहता है उसमें देख लीजिएगा हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट करवाते हैं। वो सारे सब्जेक्ट करवाते हैं काफ़ी मिनिमम फीस में, बहुत कम फीस रहता है, मतलब मिनिमम फीस में इतने सारे सुविधाएं हम लोग दे के रखे हैं। प्रॉपर वे में लाइव क्लासेस होती है, जब लाइव क्लासेस ना देख पाइएगा तो बाद में उसको रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया जाता है और एग्जाम टाइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किया जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दिए हिंदी MIC या जिसका हिंदी MDC में है उनके बारे में, ठीक है। बाकी बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।